Hello students, today I am going to start 12th class physics third chapter current electricity. स्टूडेंट आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं किरचॉफ्स लॉज। तो किरचॉफ्स लॉज के लिए क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं पहले हम वो डिस्कस करेंगे। बिकॉज ऑफ किरचॉफ्स लॉ की हेल्प से आप कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होगा उसको आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आप देखोगे सर्किट्स में आपको जंक्शन पॉइंट मिलेंगे, आपको लूप लेना पड़ेगा, आपको ब्रांच डिसाइड करनी पड़ेंगी। तो ये जो टर्म्स होते हैं पहले इनको समझना बहुत ज़रूरी है। लास्ट तो बहुत सिंपल्स होते हैं, आप उनको इजी वे में लर्न कर सकते हो और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो वो सारी फीलिंग्स मैं आपको दिलाता हूँ। पहले टर्म्स आपको क्लियर करता हूँ कि क्या होते हैं टर्म जो आप किरचॉफ्स लॉज में यूज़ करने वाले हो। तो मैं पहला टर्म लेता हूँ जंक्शन। क्या होता है जंक्शन? ठीक है, जंक्शन के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि ब्रांच क्या होती है, देन हम डिस्कस करेंगे लूप क्या होता है। अगर ये तीनों टर्म क्लियर हो गए तो फर्स्ट लॉ में आपको जंक्शन सुनने को मिलेगा, सेकंड लॉ में आपको क्या सुनने को मिलने वाला है, आपको ब्रांच मिलेगी और आपको लूप मिलेगा। अगर ये तीनों टर्म क्लियर हो जा रहे हैं वन बाय वन तो यकीन मानिए आपका ये कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने वाला है। तो जंक्शन क्या होता है? जंक्शन इज बेसिकली पॉइंट होता है। क्या होता है? जंक्शन इज अ पॉइंट। जंक्शन इज अ बेसिकली पॉइंट। ये होता है एक पॉइंट एट विच थ्री आर मोर देन थ्री वायर आर करंट मीट्स, आर कंडक्टर मीट्स। तो आपको ये समझ में आ गया इजी वे में कि वो पॉइंट होगा जंक्शन जहाँ पर तीन वायर मिल रहे होंगे या फिर तीन से ज़्यादा वायर मिल रहे होंगे, या ऐसा हो सकता है कि तीन कंडक्टर मिल रहे होंगे। बेसिकली करंट में तो आप सुनते ही हो कि करंट फ्लो किस में होता है, कंडक्टर्स में होता है। तो आप कंडक्टर्स के लिए ऐसा समझ सकते हो, ऐसा एज्यूम कर सकते हो। देखिए मैं आपको एक सर्किट बना के दिखाता हूँ। जैसे ये आपके पास एक सर्किट्स हैं, ओके। तो ये आपके पास एक सर्किट हो गया, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी आपके पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये मैंने आपको एक और सेल कनेक्ट करके दे दिया, यहाँ पे आपको मिल गया माइनस, ये हो गया प्लस और ये रेजिस्टेंस हो गया। इस तरह से आपने कनेक्ट किया। ये हो गया आपके पास R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये हो गया E1, ये हो गया E2। क्लियर? नेमिंग कर दीजिए A B C D E F। अब जरा देखिए यहाँ पर जंक्शन पॉइंट क्या है। क्या ये जंक्शन है? नहीं। ये जंक्शन है? नहीं, क्योंकि दो कंडक्टर मिल रहे हैं, दो वायर मिल रहे हैं। ये भी नहीं, ये भी नहीं, बट ये है जंक्शन। ये दोनों जंक्शन हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो ये वायर और ये वायर मिल रहा, ये वायर मिल रहा। अब करंट जरा देखिए, करंट के लिए आप पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकालिए। तो यहाँ करंट जो इधर से जाएगी वही करंट इधर से एंट्री भी मारेगी। अगर यहाँ E1 है तो हमने कहा ये करंट I1 है, तो I1 एंट्री होगी। अगर I1 निकल रहा है तो I1 की एंट्री भी होगी। अच्छा, यहाँ ज़रा देखिए, यहाँ से अगर करंट I2 आप बाहर निकाल रहे हो, ये I2 है, I2 बाहर निकाल रहे हो तो I2 इसके अंदर एंट्री भी होगी। तो इस ब्रांच में I2 ही आना है, I2 आ गया, ठीक है। यहाँ I1 है तो ये I1 ही रहेगा। अब देखिए इधर से करंट I1, इधर से गई I2, तो यहाँ हो जाएगी I1 प्लस I2, यहाँ पहुँचेगी I1 प्लस I2। जब इस पॉइंट पे पहुँचेगी तो I1 जाएगी इस रास्ते और I2 जाएगी इस रास्ते। तो आप पहले समझ गए कि कहाँ पर जंक्शन होगा। जंक्शन क्लियर हो गया। तो अब हम बात करते हैं कि क्या होता है। अब आपको समझना है जंक्शन के जस्ट बाद ब्रांच। क्या समझनी है? ब्रांच। ब्रांच क्या होती है स्टूडेंट? ब्रांच बहुत आसान सा वर्ड है, पाथ फॉलोड बाय द। क्या होता है? पाथ फॉलोड बाय करंट, पाथ फॉलोड बाय करंट, फ्रॉम विच टू विच, फ्रॉम वन जंक्शन टू अनदर जंक्शन। ये बात आपको समझनी थी। और एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पर क्या होगी,
current in a particular current in a particular branch, क्या रहेगी, ब्रांच इज सेम, यहाँ पर ये सेम आने वाला है। जरा देखिए अब ब्रांच को समझते हैं। ब्रांच का मतलब ये हो गया, जरा देखिए एक जंक्शन से, ये जंक्शन है आपके पास और एक जंक्शन इधर ये है, ये बी टर्मिनल है, ये जंक्शन है आपके पास। इस जंक्शन से इस जंक्शन तक पहुंचना मतलब ये रास्ता, एक जंक्शन ये हो गया। फिर दूसरा क्या हो सकता है, इस जंक्शन से इस जंक्शन तक जाना, ये हो गया दूसरा रास्ता। तीसरा क्या हो गया, इस जंक्शन से लेकर के इस जंक्शन तक पहुंचना, या इस जंक्शन से लेकर के इस जंक्शन तक पहुंचना। इसका मतलब 3 जंक्शन हो गए। आपको समझ में आ रहा कि करंट का एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक पहुंचना, इस जंक्शन से इस जंक्शन तक पहुंचना, ये होता है ब्रांच। ओके, तो आपने ब्रांच को समझ लिया कि करंट जिस पाथ को फॉलो करती है और उस फ्रॉम वन जंक्शन टू अनदर जंक्शन, वो होती है ब्रांच। ये हो गई एक ब्रांच। अब आपसे पूछा जाएगा सर्किट में कि इस ब्रांच में कितनी करंट होगी, तो आपको ब्रांच डिसाइड करना आ गया। जंक्शन का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा, आप अगर ट्रेन से सफ़र करते हैं तो क्या देखते हैं, बहुत सारे स्टेशन होते हैं, वहाँ पे लिखा होता है जंक्शन। जैसे आप इलाहाबाद देखा होगा, आपने लखनऊ देखा होगा, अरावली भी जंक्शन ही है। जंक्शन क्यों बोला जाता है, जंक्शन का मतलब है जहाँ से 2 रूट ना हो, आने और जाने का ना हो, मतलब वहाँ से कोई और ब्रांच निकल रही हो। जैसे रायबरेली से देखते हो आप, तो क्या होता है, रायबरेली से इलाहाबाद भी जा सकते हो, बनारस भी जा सकते हो, लखनऊ भी जा सकते हो। ऐसे ही कानपुर से भी देख सकते हो, वो भी एक जंक्शन है। बट बहुत सारे ऐसे स्टेशन आते हैं, आप देखते हो वहाँ केवल इनकमिंग और आउटगोइंग होती है, सिर्फ आना और जाना है, वहाँ से कोई और रूट नहीं होता है, तो उसको आप जंक्शन नहीं बोलते हो। आप अगर बनारस से लखनऊ जा रहे हो, बहुत सारे स्टेशन आ रहे हैं, आप देख रहे हो गंगागंज, हरचंदपुर, कुंदनगंज, अमेठी, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे ऐसे होते हैं जहाँ पर केवल स्टेशन पे ट्रेन्स आती हैं, बट वहाँ से कहीं और जाने का रास्ता नहीं है, या तो वो लखनऊ जाएंगे या फिर बनारस जाएंगे। समझ गए आप, तो जंक्शन ये होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसी जगह कि लूप क्या होता है। तो आपको सारा जो टर्मिनोलॉजी है किरचॉफ लॉ से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएगी। व्हाट इज लूप, लूप इज अ क्लोज पाथ। क्या होता है, इट इज अ क्लोज पाथ, इट इज अ क्लोज्ड पाथ, it is a closed path. Also it is also called mesh। क्या बोलते हो इसको आप, mesh बोलते हो। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपने ये सारी चीज़ें सीखी। बट अब क्लोज लूप को कैसे समझाओगे आप सर्किट में, जरा देखिए। क्लोज लूप में बहुत सावधानी आपको दिखानी है, जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करोगे उसी पॉइंट पे एंड करना है। देखिए जैसे इस सर्किट में मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्लोज लूप लेता हूँ। कहाँ से लेता हूँ, कहीं से भी उठा लीजिए आप। तो मैंने क्या किया, ए से उठाया, जरा देखिए ए से लिया मैंने, ये हो गया ए बी ई एफ ए, ये आपके पास एक क्लोज मेश हो गया। क्या हो गया, क्लोज मेश हो गया, क्लोज्ड मेश हो गया। ऐसा दूसरा मैं ले सकता हूँ, क्लोज मेश कैसा हो सकता है, क्लोज मेश आप देखोगे, क्लोज मेश ये भी हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करिए, ऐसे आ जाइए, बी ई डी सी बी। आप देख रहे हो जैसे बी से शुरू किया मैंने और बी पे ही इसको एंड कर दिया। इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। तो इस तरह से आप मेश बना सकते हो। आप यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ भी देख सकते हो, क्या लिख सकता हूँ मैं, क्लोज मेश, एफ ए बी सी डी ई एफ, ये हो गया एंडिंग। देख रहे हैं आप, बी से भी शुरू, ए से शुरू, ए पे एंड। तो इस तरह से क्लोज मेश बना सकते हो। आपको एक क्लोज मेश डिसाइड करने होंगे, वो आप सेकेंड लॉ तक पहुंचते पहुंचते सीख जाओगे। ओके, तो अभी आपको 3 टर्म समझने थे, किरचॉफ लॉ से रिलेटेड, जंक्शन समझना था, ब्रांच समझना था और लूप समझना था। तो आप समझ गए। जंक्शन को मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया, जंक्शन ये होता है। ठीक है, अब जंक्शन को हम लोग नोड भी बोलते हैं। ठीक है, अब नोड में 2 ही इनकमिंग आउटगोइंग हो सकती है, बट अगर नोड 2 से ज़्यादा टर्मिनल हो गए,
मतलब नोड में क्या हो गया, अगर 2 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, ठीक है, तो वो जंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। नोड का मतलब है आना और जाना। अगर उस नोड पे कोई और मिल गया, तीसरा पॉइंट मिल गया, तो वो नोड कन्वर्ट हो गया एज अ जंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो नोट करिए इसको। अब हम बात करते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ की। किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या होता है उसको समझते हैं। किरचॉफ लॉ को आप क्या और नाम से जानते हो? तो किरचॉफ लॉ को केसीएल भी बहुत फेमस नाम है, केसीएल बच्चे बोलते भी हैं। केसीएल पढ़ा क्या आपने? तो केसीएल किरचॉफ लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, या इसी को जंक्शन रूल बोलते हो आप। क्या बोलते हो? जंक्शन रूल। या इसी को आपको कहीं कहीं मिल जाता है नोड रूल। तो मैंने बोला है नोड में अगर 2 से ज़्यादा टर्म हैं, 2 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं, तो नोड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप इसी को शॉर्टकट में केसीएल भी आप बोलते हो, किरचॉफ करंट लॉ। तो ये चीज़ें हो गई। अब जरा देखिए, पहले तो स्टेटमेंट आप समझिए। स्टेटमेंट बहुत सिंपल होता है। क्या होता है? सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, ये है इसका स्टेटमेंट। अब कैसे डिफाइन करोगे इसको? एल्जेब्रिक सम ऑफ algebraic sum of all the current meeting at a junction of an electrical circuit algebraic sum of all the current meeting at a junction of an electrical circuit, that is sigma I is equal to 0। अगर sigma I is equal to 0 कर दिया तो ये हो गया स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट को जरा फुलफिल करिए। तो मैंने क्या बोला कि मान लीजिए ये जंक्शन पॉइंट है, इस जंक्शन पॉइंट पे ये करंट आ रही है, ये करंट आ रही है, ये करंट आ रही है, और यहाँ से ये करंट और ये करंट निकल रही। क्लियर? तो मैंने कहा ये करंट I1, I2, I3, I1 है, I2 है, I3 है, I4 है, I5 है, ये करंट्स हो गए। तो इसके लिए एक बेसिकली परंपरा है, कन्वेक्शन है, मान्यता है। तो आप उसको पहले समझिए। क्या होता है? साइन कन्वेक्शन। क्या होता है साइन कन्वेक्शन फॉर द किरचॉफ फर्स्ट लॉ? साइन कन्वेक्शन, पहला साइन कन्वेक्शन ये है, जो हमारी परंपरा है या मान्यताएं हैं, इसको इस तरह की प्रॉब्लम को, वो मान्यताएं क्या हैं? पहली मान्यता ये है, द करंट मीटिंग टूवर्ड द जंक्शन, द करंट एंटरिंग द जंक्शन, the current entering the junction taken as positive। कैसा लेना है? पॉजिटिव। सेकेंड रूल है, द करंट लीविंग द जंक्शन, टेकन एज नेगेटिव। बस 2 परंपराएं हैं और इन दोनों परंपराओं को आपको समझना है। जो करंट जंक्शन की तरफ आ रही होगी, आप देख पा रहे हो ये जंक्शन है, इस जंक्शन की तरफ कौन कौन सी करंट आ रही हैं? आप देख पा रहे हैं यहाँ I1 करंट आ रही है, I1 आ रही है, प्लस I2 आ रही, प्लस I3। जो करंट जंक्शन की तरफ आती हैं वो होती हैं पॉजिटिव, जो जाती हैं वो होती हैं नेगेटिव, और सबका सम क्या होता है? 0। ये बोलता है एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज 0। क्या होता है? यहाँ पे आप कंप्लीट करोगे, इज 0। ये होता है 0, इज 0। आप 0 कर दोगे तो 0 आ गया, सर्किट कंप्लीट हो गया। अब मैंने स्टेटमेंट भी कंप्लीट कर दिया, इसलिए छोड़ के रखा था कि पहले समझ जाओ, उसके बाद फिर मैं 0 लिख दूंगा। तो मैंने स्टेटमेंट पहले तो मैथमेटिकली लिख ही दिया था, इसको थ्योरी में ऐसा लिखना था। आप जरा देखिए यहाँ से,
तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। इसका मतलब ये हो गया सम ऑफ एंटरिंग करंट, सम ऑफ लीविंग करंट। मतलब क्या हुआ, सम ऑफ एंटरिंग करंट, सम ऑफ एंटरिंग करंट क्या हो जाएगा बेटा, ये एंटरिंग करंट, सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू क्या हो गया, सम ऑफ लीविंग करंट। ये बात समझ में आ गई, सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट। अगर मैं यहीं पर इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे, टाइम से, जरा देखिए, अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो I1 है प्लस I2 है प्लस I3 है इज इक्वल टू T, दोनों साइड में T से मल्टीप्लाई किया तो I4 है प्लस I5 है, तो ये हो गया जाके Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q4 प्लस Q5। मतलब एंटरिंग चार्ज इज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज। क्या हो गया, सम ऑफ एंटरिंग चार्ज इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग चार्ज। इसका मतलब ये हो गया कि जो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है वो फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। क्या होता है, हेंस KCL फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, मतलब जितना चार्ज आया है किसी, देखिए ये जंक्शन का मतलब एक चौराहा होता है। अब किसी चौराहे पे जितनी गाड़ियाँ आएंगी उतनी गाड़ियाँ उस चौराहे से पास भी होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये चौराहा है उन गाड़ियों को खा नहीं रहा, मतलब जितना करंट इस जंक्शन पे आ रहा तो जंक्शन से उतना ही करंट वापस जा रहा, मतलब जितना आ रहा उतना ही जा रहा। मतलब ये यहाँ पर फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। जितना करंट किसी पर्टिकुलर टाइम पे आया उतना ही करंट, मतलब जितना पर्टिकुलर टाइम पे जितना चार्ज फ्लो हो रहा था, आ रहा था, उतना ही चार्ज आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ये पूरी तरह से फॉलो कर रहा है। ओके स्टूडेंट, इसको नोट करिए, हम इस पर डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स को। तो आपने क्या सीखा, पहले तो आपने स्टेटमेंट सीख लिया कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट, मीटिंग एट अ जंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज 0। साइन कन्वेंशन सीखा। फिर सीखने के बाद आपने सीखा फर्स्ट लॉ मीन्स KCL फॉलो विच कंजर्वेशन क्वांटिटी, तो आपने सीखा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब हम लेते हैं इस पे बेस प्रॉब्लम्स को। प्रॉब्लम्स के लिए सिर्फ आपको साइन कन्वेक्शन आना चाहिए। अगर साइन कन्वेक्शन समझ में आ रहा है तो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो KCL पे बेस्ड कैसे कैसे प्रॉब्लम बनती हैं आप वो देखिए। पहले आप सिंपल सी प्रॉब्लम देखिए। फर्स्ट प्रॉब्लम ऐसा बना सकते हैं आप, जैसे ये करंट आई और इधर निकल गई। ठीक है, मैंने बोला 3 एम्पियर, ये है 2 एम्पियर। ब्रांचेस दे दी मैंने A, P, B, C। मैंने पूछा फाइंड करंट इन ब्रांच PC। इस ब्रांच में करंट बताइए। ठीक है, बहुत सिंपल हो गया। अब मुझे नहीं मालूम है, एरो बना दिया गया, अच्छी बात, हो सकता है एरो करेक्ट हो सकता है एरो रॉन्ग हो। ये दोनों करंट्स आ रही हैं, हमने कहा इसमें कितनी करंट जा रही है, तो मैंने लेट किया, लेट x करंट जा रही है। ओके, तो इस पॉइंट पे जंक्शन अप्लाई करिए जरा सा, यूजिंग KCL लगाओगे तो क्या आएगा, 3 आ रही है करंट पॉजिटिव होगी, प्लस ये भी आ रही है तो प्लस, देखिए ये जा रही है, एरो लगा है वो जाने का, तो मैंने लगाया माइनस इक्वल टू 0। अब क्या हो गया, 5 माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 5। इतने एम्पियर करंट जा रही है तो करेक्ट है, आ रही है और तो आने के बाद जाएंगे तो है ही, इसका मतलब ये करेक्ट है। तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ करंट की जो वैल्यू होगी I इज इक्वल टू आएगा 5 एम्पियर। इट इज़ द करेक्ट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन कैसा होगा ज़रा देखिए। ये मैंने एक फॉर्मेशन दे दिया आपको ऐसा,
यहाँ से करंट मंगा दे रहा हूँ आपके लिए, और इधर से भी करंट आ रही है, इधर करंट जा रही है। मैंने बोला इधर से आई 15 एम्पियर, करेक्ट, और इधर करंट गई 8 एम्पियर, ठीक है। इधर करंट गई 5 एम्पियर, इधर से करंट आई 2 एम्पियर। अब मुझे बताना है कि ये एरो सही है कि गलत है, और इसकी वैल्यू क्या होगी करंट की। क्या बताना है? वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। वैल्यू मीन्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर फाइंड करनी है, आई की वैल्यू निकालनी है। देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पे ये करंट आई, ठीक है, इसका कुछ पार्ट इधर गया, कुछ इधर आएगा, इसमें से 5 एम्पियर इधर जा रहा है। तो देखना है कि कैसे क्या हो रहा है। तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट पे देखिए 15 एम्पियर आया, 8 इधर गया, तो इधर कितना जाएगा, इधर जाने वाला है 7 एम्पियर, करेक्ट। अच्छा 7 इधर गया, 7 आ रहा है, इधर जा रहा 5, इधर कितना जाएगा 2 एम्पियर जाएगा। देखिए इधर पहुंचा 8, यहाँ से 2 आया, तो इधर कितना जाएगा 8 + 2, ये हो गया 10 एम्पियर। अब यहाँ पहुँचा 10 एम्पियर, यहाँ पहुँचा 2 एम्पियर। इस पॉइंट पे पता करना है कितना करंट अंदर जाएगा या बाहर जाएगा, ये चेक करना है एरो सही है कि गलत है। तो आप लेट कर लीजिए, लेट एक्स करंट है यहाँ पे, ठीक है, एरो लगा है अंदर, हम मान लेते हैं अंदर जा रहा है। अब क्या होगा ज़रा देखिए इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ज़रा देखिए 10 एम्पियर प्लस का होगा। पहले लिखो आप यूजिंग KCL। KCL कहाँ पे लगाना है, इस पॉइंट को कोई नाम दे दीजिए, पॉइंट P एट P। तो क्या आएगा, देखिए 2 एम्पियर प्लस 10 एम्पियर प्लस आ रहा है, माइनस एरो लगा अंदर की तरफ, लेट एक्स है इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स की वैल्यू 12, कितनी आ गई 12 एम्पियर। 12 एम्पियर पॉजिटिव आई, इसका मतलब है कि करंट को क्या करना है, करंट देखिए ये हुआ कितना, ये हुआ 2 एम्पियर, ये हुआ 10 एम्पियर, दोनों आ रहे हैं पॉजिटिव, ठीक है। अंदर ये भी आ रहा है, तो इसको करना चाहिए था पॉजिटिव। ये गलती है आपकी, आप समझते कुछ नहीं और सीधे डायरेक्ट माइनस लगाते हो, ये गलत हो जाता है। तो क्या होगा, आने वाली करंट सारी पॉजिटिव, तो ये भी तो आ रहा था, तो इसको भी आपने पॉजिटिव कर दिया, ठीक। यहाँ देख रहे थे, यहाँ क्या था, जा रहा था, इसलिए मैंने माइनस लिखा था। दोनों में डिफरेंस क्लियर करना है, इसलिए मैंने ऐसा किया कि माइनस लिखूं और आपको फिर प्लस करके बताऊं। तो ये प्लस होगा। अब आप देखोगे यहाँ पे आएगा माइनस, क्या आएगा माइनस। माइनस आने का मतलब क्या हुआ कि जो ये एरो लगा है वो गलत है। एरो होगा किधर, एरो होगा डाउनवर्ड, और इसकी करंट की वैल्यू होगी कितनी 12 एम्पियर। ये है इसका आंसर। क्लियर हो गया स्टूडेंट, नोट करिए इसको। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको क्या करना है, फाइंड द करंट बस फाइंड द करंट, क्वेश्चन यही रहेगा, फाइंड द करंट आई, ये फाइंड करना है। ज़रा देखिए, ये आपके पास एक सर्किट हो गया, यहाँ कोई टर्मिनल हो गया, इसको आप P दे दीजिए। यहाँ पे करंट आ रही है 4 एम्पियर, यहाँ करंट जा रही है 3 एम्पियर, ठीक है। रेजिस्टेंस R1 है, रेजिस्टेंस R2 है। ये लगा दिया मैंने टर्मिनल। अब जरा देखिए, मैंने यहाँ पर एक सेल लगाया, ये प्लस है माइनस है, और इधर मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया, ये हो गया R3, और इधर मैंने लगाया ये हो गया R4, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या, ये करंट मैंने दे दी आपको, ये करंट दे दी, ठीक है। और इसमें करंट मैंने दिखाई आपको कि ये जा रही है, ये करंट यहाँ पे आ रही है 2 एम्पियर। और मुझे बताइए इसमें करंट कितनी होगी, इसमें करंट क्या होगी। तो आई की वैल्यू निकालनी है, आप यूज़ करोगे यूजिंग KCL एट P। देखिए 4 एम्पियर आ रहा है, 2 एम्पियर भी आ रहा है,
क्लियर। इधर से कितना 3 एम्पियर जा रहा है तो -3। बट यहाँ पर होगा क्या, डायरेक्शन अंदर होगी या बाहर होगी अभी नहीं मालूम मुझे, लेकिन लगा के दिया गया है अंदर। अंदर का मतलब प्लस। ओके, कितना होगा नहीं मालूम, हमने कहा लेट x होगा, लेट x होगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई जरा देखिए, +x होगा इज इक्वल टू 0। सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज 0। तो मैंने कर दिया, अंदर एरो लगा था प्लस कर दिया। देखिए 6 हुआ, 6 में 3 गए, 3 आया, 3 + x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। -3 ये बताता है कि करंट तो पहले होगा आउटवर्ड, ये वाला एरो सही नहीं, एरो इधर होगा और I की जो वैल्यू होगी, x की जो वैल्यू होगी, जो I की वैल्यू होगी वो 3 एम्पियर होगी। दिस इज द आंसर। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट सेम, ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपके पास 3rd। अब मैं लेने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन ऐसा है, करंट आई, ठीक है, यहाँ पे करंट मिली, आगे पहुँचे, यहाँ से करंट आई, आगे पहुँचे, कुछ करंट इधर गई, कुछ करंट इधर गई, कुछ करंट इधर गई। देखिए यहाँ से आई 8 एम्पियर, यहाँ से आई 2 एम्पियर, यहाँ गई 5 एम्पियर, क्लियर, यहाँ गई 1 एम्पियर, यहाँ से एंट्री हुई 7 एम्पियर की। अब मुझे बताओ इसमें करंट की डायरेक्शन सही लगी है ये, और कितनी इसकी वैल्यू होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने पूरे क्वेश्चन को, पूरे कंसेप्ट को एनालाइज किया, आपको समझ में आया। ऑल द करंट्स, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट, मीटिंग एट अ जंक्शन इज 0। तो वैसा भी यहाँ लगाइए। देखिए 8 आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ कितना हो गया 10 एम्पियर, 10 एम्पियर आया, 5 चला गया, 5 बचा, क्लियर हो गया आने वाला। तो ये 5 और 7 हो गए, इसको कोई टर्मिनल दीजिए पॉइंट P, तो बस यूज़ कर लीजिए यूजिंग KCL एट P। सिंपल सा, 7 पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि करंट आ रही है, एक बात। 1 नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि ये जा रहा है 1। 5 आ रहा है तो प्लस, ये एरो अंदर की तरफ लगा है इसलिए हमको प्लस ही लेना है, तो प्लस ले लेंगे और क्या ले लेंगे, I ले लेंगे, क्योंकि I लिखा है इज इक्वल टू 0। देखिए ये हो गया 7 में एक गया 6 और 6 5 11, तो हो गया 11 + I इज इक्वल टू 0, तो I इज इक्वल टू -11। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि I की जो डायरेक्शन लगी है वो होगी नहीं, उस पर सर्किल बनाइए, ये गलत है। सही करना क्या, सही करंट होगी I इज इक्वल टू 11 एम्पियर। दिस इज द आंसर। ये हुआ कैलकुलेशन और इजी वे में हुआ स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना भी आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।